Hello everyone, today we will read the newspaper of 5th August. Here are the some main news headlines on the front page of this paper. So, first news is CWG boxing para stars return to grand welcome. मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बॉक्सिंग के हमारे प्लेयर्स थे और पैरा स्टार्स जो थे, पैरा मतलब जो डिसेबल्ड थे, जो डिसेबल्ड हमारे मेंबर्स थे, जो प्लेयर्स थे, they returned to our country and they were welcomed grandly. Okay, the next news is here DiCaprio is a actor. The full name is Leonardo DiCaprio. Its pronunciation is different. Leonardo DiCaprio. And only the Bezos is given here. The full name is Jeff Bezos. He's an actor, and I don't know about this person. The two persons, they have helped. They have bid means help. They have helped to save 100 species. प्लांट्स और एनिमल्स के उन्होंने 100 स्पीसीज़ को सेव करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट का हेल्प किया है. एंड द हेल्प इज़ ऑफ $200 million. इट मीन्स नियर अराउंड 20 crores. ठीक है, नियर अराउंड या इतना ही होगा. 1 second, 200 million. तो इतने अमाउंट की उन्होंने हेल्प की है. स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो खतरे में स्पीसीज़ हैं, जिनके ख़त्म होने के चांसेस हैं, उनको सेव करने के लिए दे हैव हेल्प्ड ऑफ दिस मनी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट दिस अमाउंट. नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ US-Iran डायलॉग अनसर्टेन एज शिप स्टक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, जो US और ईरान का जो टॉकिंग होनी थी, बातचीत होनी थी, उसका जो स्टेटस है वो अनश्योर है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल टॉक. वो अनसर्टेन मीन्स अनश्योर है. डायलॉग मीन्स बातचीत, टॉक्स एज शिप बिकॉज वाई द इट इज़ ऑन होल्ड नाउ. बिकॉज जो शिप था, अब जो शिप है किसी भी कंट्री का इनमें से, वो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे है. जो शिप है वो इट गॉट स्टक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? एक समुद्री रास्ता जहाँ से शिप जाते हैं. तो शिप स्टक हो गया, शिप अटैक हुआ वहाँ पे. दैट्स वाई द टॉक बिटवीन US एंड ईरान इज़ ऑन होल्ड. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं. NDMC ने रेडीज मीन्स प्रिपेयर्स फॉर तिरंगा यात्रा प्लान्स टू प्रोक्यूर 30,000 फ्लैग्स. प्रोक्यूर होता है बाय करना. प्रोक्यूर मीन्स इट विल बाय, एंड रेडीज मीन्स इट इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ. इट इज़ प्रिपेयरिंग. न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, NDMC की फुल फॉर्म है ये. इट इज़ प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ तिरंगा यात्रा थ्रू कनॉट प्लेस विद अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इट्स अटल आदर्श एंड नवयुग स्कूल्स एज पार्ट ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन नेक्स्ट वीक, ऑफिशियल सेट. क्या कह रहे हैं, जो NDMC है हमारा, वो प्लान कर रहा है कि ऑर्गेनाइज़ करने का तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है. ये तिरंगा यात्रा निकलेगी कनॉट प्लेस से. उसमें 5,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे. अटल आदर्श से स्टार्ट होके और नवयुग स्कूल से एज अ पार्ट ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन. इस आंदोलन के जो कैंपेन है ये हर घर तिरंगा के नाम से है. अगले वीक हो गया स्टार्ट ये. और इस काउंसिल ने, जो NDMC काउंसिल है हमारा, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है, इट हैज़ बिगिन प्रिपरेशंस फॉर दिस ईयर्स इवेंट. ये साल में इवेंट होता है. एंड बाय फ्लोटिंग अ टेंडर टू प्रोक्यूर ओवर 30,000 नेशनल फ्लैग्स एंड ट्राइकलर स्टिकर्स, दे सेड कि उन्होंने अपना प्रिपरेशंस बिगिन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है. बाय फ्लोटिंग अ टेंडर. बाय फ्लोटिंग अ टेंडर मीन्स एक टेंडर जारी करके. टेंडर में क्या होता है कि दे इनवाइट कंपनीज टू प्रोक्यूरमेंट्स बाय, एंड दे विल बाय ओवर 30,000. इतना तो है ये एस्टिमेट. नेशनल फ्लैग्स परचेज करेंगे एंड ट्राई कलर स्टिकर्स लेंगे, दे सेड. द एनुअल मार्च जो है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द जनपथ रेडियल सर्कल एंड पासिस थ्रू द इनर सर्कल ऑफ कनॉट प्लेस. जो एनुअल मार्च होगी वो स्टार्ट होगी जनपथ रेडियल सर्कल से, और वो पास होती हुई जाएगी, गुजरती हुई जाएगी इनर सर्कल, कनॉट प्लेस के इनर सर्कल से. सीज 1,000 स्टूडेंट्स कैरिंग द ट्राइकलर इन द डिस्प्ले ऑफ पेट्रोटिक फेयरवेल, ऑफिशियल सेड.
कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो तिरंगा कैरी करेंगे इन अ डिस्प्ले ऑफ, क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं वो, दे आर शोइंग देयर फीलिंग ऑफ लव टुवार्ड्स हिज नेशन. According to tender, NDMC plans to procure around 30,000 for 50 national flags and 30,000 bamboo sticks and 9,000 tricolor themed stickers for use during the celebration and related outreach programs. Outreach programs कौन से होते हैं, जो लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश होती है, to reach to the people and to give them information. These are the outreach programs. The work estimated at 29.62 lakh to be completed within 15 days. और जो काम होना है और इसका एस्टिमेट, जिस काम का जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा कितना आएगा 29 समथिंग लाख का, और वो कंप्लीट हो जाएगा 15 डेज में. द यात्रा इज़ लाइकली, वेयर इट इज़ नाउ फिनिशिंग, द यात्रा इज़ लाइकली टू बी अटेंडेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स. इस यात्रा में बहुत सारे मिनिस्टर्स भी होंगे, सेवरल मीन्स सो मैनी, एंड सीनियर ऑफिशियल्स भी होंगे. दे एडेड here. Okay, and now next, here the important news is that the government has to offer free 1 year NEET coaching scholarship. The Delhi government है Monday, it announced a free 1 year residential coaching program. मीन्स 1 year residential coaching का मतलब होता है वहाँ पे आपको रुकना जो रहने की फैसिलिटी भी मिलेगी और कोचिंग भी मिलेगा. जेई और नीट एक्सपेरेंट्स के लिए जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं इन गवर्नमेंट और इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट एडेड हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से चलते हैं, या फिर जो फुल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कॉलरशिप निकाला है. और स्कॉलरशिप किसने ऑफर किया है, पुणे बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, पुणे बेस्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज किया है कि बच्चे अगर जो 12th में दे आर हु आर स्टडिंग इन 12th, दे हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम ऑफ दिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम. Delhi Directorate of Education has in my throat is not working well. The Delhi Directorate of Education (DOE) has informed government and government-aided schools about a free 1 year residential coaching program. उन्होंने बताया है DOE ने गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट स्कूल्स को कि इस 1 साल के फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का, जेई का और नीट का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अंडर स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय दक्षिणा फाउंडेशन. फाउंडेशन कौन सी है, दक्षिणा फाउंडेशन. स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू द जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट. एक ये जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट होगा. ठीक है, 1 मिनट, लेट मी क्लीन द कैमरा, डोंट गो एनीवेयर बच्चों. Dakshina selection test which is scheduled to be held in December this year, जो दिसंबर में होगा इस साल. According to the circular issued by DOE, the scholarship is open to meritorious and deserving candidates of class 12th studying in government and government aided schools during the current academic session. The selected students will receive free residential coaching for 1 year at the foundation campus Dakshina Valley located in Kaduz village in Pune district of Maharashtra. यहाँ पे situated है, यहाँ पे है ये. The program to be provided no cost to students. इसमें कोई पैसा लगेगा बच्चों का. Will include free coaching accommodation, और रहने का भी इसको फैसिलिटी मिलेगा. फूड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, पूरे कोर्स के टाइम के दौरान. डिपार्टमेंट सेट. सो अगर किसी जो 12th में बच्चे हैं, अगर वो ये वाला टेस्ट देंगे एंड दे विल बी सिलेक्टेड, दे विल बी सम क्राइटेरिया, मार्क्स क्राइटेरिया, देन दे विल गेट द फ्री कोचिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर वी कम. अभी देखो 25 डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने कोर्ट की तरफ मूव किया है अगेंस्ट द ट्रम्प्स टैरिफ्स. ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं. टैरिफ मीन्स इम्पोर्ट टैक्स. A group of 25 democratic ruled states has moved a US Trump's decision to impose tariffs on 60 economies accounting for 99.4% American imports. Last month, the US imposed a fresh round of tariffs ranging between 10% and 12.5% on these 60 countries, citing failure on the issue of forced labor and to replace then the 10% global levies that expired on July 24.
व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि जो 25 डेमोक्रेटिक रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने कोर्ट की तरफ अप्रोच किया है फॉर रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनके डिसीजन के रिगार्डिंग. They are not satisfied with Trump's decision because Trump has imposed लगा दिए गए हैं टैरिफ्स. ठीक है, टैक्सेस लगा दिए हैं और वहाँ पे 60 कंट्रीज़ पर जहाँ से जो है सामान हमारे यहाँ जहाँ से सामान उनके वहाँ आता है इंपोर्ट होता है तो उस पर जो पहले जो अर्लियर जो लेवाइज था टैक्स था लेवाइज मीन्स टैक्स था वो 10% था. नाउ जो टैक्स का रूल था वो जो जुलाई 24 को फिनिश हो गया. नाउ द न्यू रूल हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट टैक्स विल बी गो अप फ्रॉम 10% to 12.5%. एंड द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट कि दिस ऑल दे हैव डन because of the citing failure on the issue of forced labor. Citing failure means they have tell that the जो फोर्स लेबर है उससे रिलेटेड उसके फेल होने का कारण है उसके फेल होने के कारण की वजह से उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ाया है कि जो फोर्स लेबर का इशू था इट इज़ गोइंग टू बी फेल नाउ. The 25 states moved the U.S. Court of International Trade on Monday against the Trump administration for again implementing tariffs on several countries, contending that it will raise costs for consumers. Contending means claiming that. Claiming होता है आरोप लगाना that it will raise costs for consumers और इसकी वजह से consumers को cost बड़ी हुई मिलेगी and businesses nationwide और पूरे business को भी ऐसा ही मिलेगा देखने को. Nationwide होता है across the world. Here, what is the nation news? WhatsApp test ways for users in India to confirm age ahead of DPDP law compliance. Compliance होता है to follow. WhatsApp is testing new ways for users in India to confirm their age as it prepares to comply with. WhatsApp ने न्यू मेथड्स ढूंढे हैं यूज़र्स के लिए उनको एज के कंफर्म करने के लिए. वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कंप्लाई विद फॉलो करने के लिए अपकमिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए उनको. लीगल मतलब जो जायज़ रिक्वायरमेंट चाहिए इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट. इस एक्ट के थ्रू वो डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट के थ्रू वो एज को वेरीफाई कर रहे हैं. मेटा ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सेड ऑन ट्यूसडे. जो व्हाट्सएप है वो मेटा चलाता है मेटा ओन्ड है ये. तो मेटा ओन्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने बोला ये ट्यूसडे को कि दे विल वेरीफाई द एज ऑफ यूज़र्स. If the users are not able to verify their ages, then they can also use the WhatsApp. There is no harm. तो ज़रूरी नहीं कि जो जिनको एजेस नहीं कन्फर्म करनी आ रही कि वो यूज़ नहीं कर पाएंगे. दे विल आल्सो बी एबल टू यूज़ बट इट इज़ अ ग्रेट स्टेप रिगार्डिंग द डिजिटल प्रोटेक्शन. द कंपनी हाउएवर सेड द टेस्ट इज़ ऑप्शनल. इट इज़ नॉट ये ऑप्शनल टेस्ट है कंपलसरी नहीं है. इट इज़ नॉट अ मस्ट फॉर द यूज़र्स. इट इज़ नॉट अ कंपल्शन. मस्ट में ज़रूरी नहीं है जो देना है वो दो. To confirm their age to continue using WhatsApp, it is also that users' age information will remain private or will not be shared with the user others on platform. उनका जो रिकॉर्ड होगा वो प्राइवेट रहेगा वो शेयर नहीं किया जाएगा. To comply with the upcoming laws, to follow with the upcoming laws in India like Digital Person Data Protection Act, we are testing privacy protecting ways for people to confirm their age. We are testing वो privacy protective ways यूज़ कर रहे हैं उनकी एज कंफर्म करने के लिए. दिस डजेंट चेंज हाउ व्हाट्सएप वर्क्स और योर एक्सपीरियंस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा व्हाट्सएप पे तुम्हारे एक्सपीरियंस पे. व्हाट्सएप स्पोक्स पर्सन सेड इन रिस्पॉन्स टू PTI क्वेरी यूजर्स हैव बीन टेकिंग टू 10th to share screenshots of WhatsApp's nudge on adding date of birth with a message display that says upcoming laws in India require us to ask for your age. So this is all that WhatsApp is asking age to the users under the DPDP Act. So that's all for today. These were the main news that I read for you. Here the 50% of world's migratory bird species are in decline. साइंटिस्ट ने वॉर्न किया है कि 50% पूरे वर्ल्ड की जो माइग्रेटिंग बर्ड होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं घूमते हुए वो डिक्लाइन मीन्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं. उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है. उनकी रहने की जगह ख़त्म हो रही है. एंड द इन्वेजिव स्पीसीज़ जो स्पीसीज़ सही नहीं है जो थोड़ा सा हार्मफुल हैं उनका स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है वो फैल रही हैं. हंटिंग अमंग रीजन्स
और पीपल उनको किल कर रहे हैं. These are the reasons of declining of the species. So this is all for today. Thank you. Radhe Radhe.